हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग मेरे प्यारे साथियों संधारित्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग का चैप्टर नंबर 2 का मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ। प्ले लिस्ट में जाकर आप वीडियो चेक कर लेना। स्टार्टिंग चैप्टर से अभी तक जितना भी टॉपिक हुआ है चैप्टर नंबर 2 तक, वो सब का लाइन से वीडियो मिल जाएगा मेरे प्यारे साथियों। बस आप लोग सपोर्ट हम लोग को बनाए रखो और हम आप लोग के लिए ध्यान रखना वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, आप लोग का कमेंट और मैसेज ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए भाई यूट्यूब पे। ठीक है, तो आज पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे साथियों संधारित्र। और संधारित्र पेपर में आता है। संधारित्र से आप क्या समझते हैं और क्या पूछते हैं, उसका सिद्धांत को समझाइए करके। तो मैं पूरा A to Z लिख दिया हूं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन इसको समझाना मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले यहां पर चित्र बनाऊंगा तो जगह छोड़ दिया हूं। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, संधारित्र किसे कहते हैं। तो परिभाषा एकदम सरल है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। अब सर कैसे पॉसिबल, और ये संधारित्र होता क्या है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों एक एग्जांपल समझो। ये मान के चलो कोई बाल्टी है और इस बाल्टी में 20 लीटर का पानी भरा जा सकता है। कितना कितना भरा जा सकता है, 20 लीटर। मतलब हम लोग फिजिक्स की भाषा में बोले तो ये ध्यान रखना 20 ऐसे क्या है आवेश को अपने क्या है कोई चालक ग्रहण कर सकता है। तो इसको एग्जांपल समझा रहा हूं, आप लोग ध्यान समझना। कोई बाल्टी है, ये बाल्टी 20 लीटर पानी को अपने अंदर क्या कर सकता है भाई, उसको ग्रहण कर सकता है या रख सकता है, ऐसे बोल सकते हो। अब ध्यान रखना इसके विभव में ध्यान रखना कमी करते हैं हम लोग को, आगे पढ़ेंगे विभव में कमी करके। ठीक है, तो अभी छोड़ो उसको, पहले इसको देखो। अब मैं ध्यान रखना बाल्टी का साइज वही रहना चाहिए। उसमें लिखा हो देखो, जिसकी सहायता किसी चालक के आकार या आयतन बढ़ाए। इसका चालक जो दिख रहा है इसका आकार या आयतन बढ़ाए बिना क्या बढ़ना चाहिए, उसमें आवेश की मात्रा ज्यादा से ज्यादा हो जाना चाहिए। मतलब उसकी विद्युत धारिता क्या हो जानी चाहिए भाई, बढ़नी चाहिए। तो कैसे बढ़े, मतलब 20 लीटर के जगह आप 30 लीटर पानी कब डाल सकोगे, और सिर्फ इतना में ही डालना है आपको। कैसे डाल सकते हैं, पॉसिबल है क्या सर। जी सर पॉसिबल है। ठीक है, आप पानी डालते रहोगे, मतलब कोई लिक्विड पदार्थ डालते रहोगे तो इसका तली ऐसे बढ़ते 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 ऐसे यहाँ पेक हो जाएगा। लेकिन ऐसे लिक्विड पदार्थ डाले कि ध्यान रखना उसका तली ज्यादा ना बढ़े। क्या है भाई, तली ज्यादा मतलब ऐसे ज्यादा दूर तक ऐसे ना आए। जैसे आप लोग का जानते हो या क्या बोलते हैं, एक तरह से मरकरी जानते हो भाई, मरकरी है, ठीक है, शहद है, ये सब का लिक्विड क्या होता है भाई, जिससे ध्यान रखना तली ज्यादा नहीं बढ़ता। तो ये सिर्फ एग्जांपल है, ज्यादा मात्रा में आपको यही इसी में क्या कर सकते हो भाई, आप क्या कर सकते हो, इस बाल्टी में ऐसे लीटर भर सकते हो। 30 लीटर 20 लीटर, क्षमता कितना था 20, लेकिन आप कितना डाल रहे हैं भाई 30 लीटर, और 30 लीटर इसमें आ गया। इसका मतलब वो ज्यादा क्या कर लिया भाई, पानी को या जो भी मटेरियल था उसको क्या कर लिया भाई, ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, अपन आपको समझाने के लिए ऐसी टाइम पास बताए थे। ठीक है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है भाई, आप लोग को ठीक है ये पढ़ाना। ठीक, क्या पढ़ाना, जो मैं लिखा हूं। ठीक, अब देखो संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से कोई चालक है, क्या है भाई, कोई चालक है, ठीक है, उसके आकार, ये कोई चालक है, उसके आकार या आयतन, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आयतन में बिना परिवर्तन किए इसकी विद्युत धारिता बढ़ाई जाती है। विद्युत धारिता बढ़ाई मतलब मेरे प्यारे साथियों ये ध्यान रखना बहुत से आवेश को अपने अंदर क्या कर सके, स्टोर कर सके। बहुत से आवेश को अपने अंदर क्या कर सकते, स्टोर कर सके। उसी के लिए ध्यान रखना एक युक्ति बनाया गया जिसको बोलते हैं संधारित्र। क्या बोलते हैं भाई, संधारित्र। ठीक है, ये तो परिभाषा हुआ सर। सिद्धांत समझाओ सर बेहतरीन ढंग से, बिल्कुल समझाएंगे, टेंशन मत लो। तो सिद्धांत क्या है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, सिद्धांत के लिए मैं एक थ्योरी लिखा हूं और साथ साथ यही पास में मेरे प्यारे साथियों आप लोग के लिए गणित भी बनाऊंगा। तो सॉरी गणित बोलते चित्र बनाऊंगा। तो मान लो ए एक पृथककृत चालक प्लेट है, मतलब ए क्या है, एक चालक प्लेट है। ठीक है, तो ये चित्र थोड़ा यहाँ बनाऊंगा तो मैं अच्छे से कर रहा हूँ। ठीक है, इसको अलग कर दिया। तो ध्यान से देखना, मान लो एक पृथककृत चालक है, कोई नाम है भाई, कोई चालक का, जिसका ध्यान रखना नाम क्या है भाई, ए है। तो मान लो एक क्या है, कोई चालक प्लेट है जिसे धन आवेश दिया गया। कौन सा आवेश दिया गया मेरे प्यारे साथियों, धन आवेश।
तो मैं इसको कौन सा आवेश दे रहा हूँ, धन आवेश। कौन सा आवेश दे रहा है भाई, धन आवेश, जिसे कौन सा आवेश दिया गया है, धन आवेश। सबको दिख रहा है भाई। नेक्स्ट आगे बताओ सर। ठीक, मान लो अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को उसके पास लाया जाता है। एक अन्य अनावेशित, अनावेशित मतलब उसमें कोई भी आवेश नहीं है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, इसके पास लाते हैं। तो ये अनावेशित कोई चालक प्लेट है जिसका नाम क्या है भाई, बी है। क्या है, बी है, जिस पर कोई भी आवेश नहीं है। उसके बाद तब विद्युत प्रेरण से, क्या है भाई, विद्युत प्रेरण से, ठीक है, प्लेट बी में ए के समीप वाले तल पर ऋणावेश। अब सर विद्युत प्रेरण क्या होता है एक बार समझा दो, हमको तो कुछ नहीं आता। तो विद्युत प्रेरण मेरे प्यारे साथियों, आवेश को ध्यान रखना, एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता है, उसका विधि होता है। जैसे मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ाया था, घर्षण द्वारा होता है, बताया हूं, विद्युत प्रेरण द्वारा होता है, और एक अर्धचालक करके आता है, वहां से होता है। ठीक है, तो विद्युत प्रेरण मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, मान के चलो कोई चालक प्लेट है जो धनावेशित है। क्या है भाई, धनावेशित। ठीक है, और ध्यान रखना कोई चालक है, चालक में धनावेश और क्या रहता है भाई, ऋणावेश। धनावेश और क्या रहता है, ऋणावेश। ये होता है, सबको पता है। अब ध्यान से देखना, ये कोई चालक प्लेट पहले से धनावेशित है, और कोई दूसरा चालक है, क्या है, जिसमें प्लस और क्या रहता है, माइनस रहता है। सबको पता है भाई। अब ध्यान रखना, ये जो धनावेशित होता है, ये क्या होता है, ऋण आवेशित को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्या करेगा भाई, आकर्षित करेगा। तो और ध्यान रखना, धन आवेश को क्या करेगा, दूर भेजेगा। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, क्या कुछ इस तरह से हो जाएगा, माइनस माइनस और क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। क्यों होगा सर, क्योंकि कोई चालक था, उसमें धनावेश और क्या होता है, माइनस होता है, सबको पता है। तो ध्यान रखना, धनावेश क्या करेगा, ऋणावेश को अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो कोई चालक है, उसके पास वाले तल में ऋणावेश आ जाता है, और दूर वाले तल में क्या हो जाता है, धनावेश आ जाता है। और यही क्या कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, विद्युत प्रेरण। विद्युत प्रेरण में क्या होता है, कोई चालक प्लेट धनावेशित है, तो अन्य कोई चालक प्लेट लाएंगे, तो उसके पास वाले में क्या हो जाता है, ऋणावेश, और दूर वाले में क्या हो जाता है, धनावेश। ठीक है, तो ये तो परिभाषा को मैं समझाने के लिए बता दिया, विद्युत प्रेरण का मतलब क्या होता है। तो आप लोग को लिख दिया, देखो कोई चालक प्लेट ए है, जिसे क्या दिया गया है, धनावेश दिया गया है, और उसके पास में एक अनावेशित चालक प्लेट किसको लाते हैं, बी को लाते हैं। किसको लाते हैं भाई, बी को। तो विद्युत प्रेरण द्वारा, ठीक है, विद्युत प्रेरण द्वारा इसके, ठीक है, किसके भाई, ए के समीप वाले तल पर क्या हो जाता है, ऋणावेश। कौन सा आवेश भाई, ऋणावेश। और ध्यान रखना, दूर वाले तल पर क्या हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। और कौन से कॉन्सेप्ट से होता है, विद्युत प्रेरण द्वारा होता है। ठीक है, घर्षण थोड़ी करा रहा है, घर्षण नहीं आएगा ना। अब देखो, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। क्यों आया, ऐसा समझ आया भाई। उसके बाद देखो, तथा दूर वाले तल पर धनावेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। यहां तक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। प्रेरित ऋण आवेश ए के विभव को क्या करता है, घटाने का प्रयास करता है। अब यहाँ पास काम का चीज है भाई, ध्यान से देखना। प्रेरित क्या चीज बोला हूं भाई, प्रेरित जो ऋण आवेश है, ए के विभव को क्या करता है, घटाने, तथा धनावेश ए के विभव को बढ़ाने का प्रयास करता है। अब जाहिर सी बात है, विभव का सूत्र पढ़े हो, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे क्या है मेरे प्यारे साथियों, R पढ़े थे जी सर। अब ध्यान रखना, अगर ध्यान रखना यहाँ पास माइनस आवेश हो गया, क्या है, माइनस आवेश, तो माइनस आवेश V के विभव को घटाएगा कि बढ़ाएगा, बताओ बताओ जल्दी बताओ सर। जाहिर सी बात है, आवेश माइनस है तो विभव का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। और मेरे प्यारे साथियों, अगर आवेश धन आवेश है तो विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पास एक कॉन्सेप्ट लिखा हूं मेरे प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, प्रेरित ऋण आवेश ए के विभव को घटाने का। तो ध्यान रखना, अगर ये माइनस होगा आवेश, तो विभव का मान भी क्या होगा, माइनस, तो उसी का मतलब घटाने बोल रहे हैं। तो ऋण आवेश ए के विभव को क्या करता है, घटाने का काम करता है। और धनावेश जो होता है मेरे प्यारे साथियों, वो विभव को क्या करता है भाई, बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है, बढ़ाने का। समझ आया इस सूत्र से। अब नेक्स्ट आगे बढ़ो भाई, ठीक है, क्या समझ आया सर, बिल्कुल समझ आ गया सर। जो ये ऋण आवेश जो होता है, ये ए के विभव को क्या करता है भाई, घटाने का कोशिश करता है। और धनावेश जो होता है, वो ए के विभव को क्या करता है भाई, बढ़ाने का कोशिश करता है। उसके बाद कोशिश मत बोलना, प्रयास बोलना, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। अब प्रेरित ऋण आवेश धनावेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक क्या है भाई,
पास है। मतलब क्या बोल रहा है, ऋण आवेश जो है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, वो क्या होता है भाई, धन आवेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक क्या है भाई, पास है। पास दिख रहा है, बहुत पास में है। किसकी तुलना में भाई, दूर क्या है भाई, प्लस वाले की तुलना में क्या है भाई, अधिक पास है। उसके बाद प्रेरित ऋण आवेश धनावेश की तुलना में प्लेट ए के अधिक पास है, जिसका प्रभाव अधिक पड़ता है, जिससे प्लेट ए का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक, जिसका प्रभाव क्या होता है भाई, प्लेट ए का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और यहाँ पास एक लाइन लिखना शायद भूल गए हैं, ठीक है, आप यहाँ पास लिख लो भाई, विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है भाई, बढ़ जाती है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ेगा मैं बताऊंगा। ठीक है, तो प्लेट ए का विभव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसकी धारिता भाई, ए वाले की धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। कैसे बढ़ाया जाता है, अब ध्यान से देखना। ठीक है, यहाँ पास एक और चित्र बनेगा मेरे प्यारे साथियों, अभी मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लो, सिर्फ आप अभी फिलहाल इतना आप समझो। ठीक है, ऊपर आपको मैं एक बार और समझा रहा हूँ, सिद्धांत से एक बार रिपीट कर रहे हैं, जितना थ्योरी लिखा हूं उसको, क्या थ्योरी लिखे सर बता दो। तो ये वाला लाइन को मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, ये वाला काम कोई नहीं है, सिद्धांत से मतलब है। ध्यान से देखना क्या लिखा हूं सर बता दो। तो मान लो क्या बोला हूं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं, समझो बस समझो। मान लो ए क्या है, कोई चालक है, जिसे कौन सा आवेश दिया गया है, धन आवेश। अब उसके पास में एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट किसको लाते हैं, बी को लाते हैं। किसको लाते हैं भाई, बी को लाते हैं। तो विद्युत प्रेरण द्वारा ए के पास वाले तल पर ऋण आवेश और दूर वाले तल पर धन आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेरित। और जो ऋण आवेश होता है वो ए के विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, और धन आवेश ए के विभव को क्या करता है, बढ़ाने का प्रयास करता है। और ऋण आवेश धन आवेश की तुलना में ए के क्या है भाई, बहुत पास में है। इस कारण से ध्यान रखना, ऋण आवेश विभव किसके भाई, ए के विभव को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, जिससे उसकी धारिता बढ़ जाती है। सर कैसे बढ़ता है बता दो। तो C बराबर पीछे सूत्र पढ़े Q/V। तो विभव का मान मेरे प्यारे साथियों, इस सूत्र से V का मान क्या हो रहा है, कम। तो किसकी मान बढ़ जाएगा भाई, धारिता का। किसका मान बढ़ेगा, धारिता का। कैसे भाई, आपको पढ़ाया है C बराबर Q/V। अगर विभव का मान घट रहा है तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जाहिर सी बात है ना, ए का विभव कम हो जा रहा है, तो ए का विभव कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यही तो हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, संधारित्र का। ठीक है, तो देखो अब इसके बाद ये चित्र, और इस लाइन को आपको समझना है, इस लाइन को। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी आपको मिटा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप लिख लिए होंगे। ठीक है, पूरा मिटा रहा हूं भाई, कोई काम का नहीं है। ठीक, ये यहां से काम का है। चित्र को मैं ऊपर बना दूं क्या, और समझाने के लिए, चलो ऊपर बना देते हैं, क्योंकि नीचे हो जाएगा ना, ब्लैक बोर्ड में नहीं दिखेगा, क्या मतलब, यहां बना देता हूं ना, टेंशन मत लो, अच्छे से और समझाने देंगे। ठीक है, बनाए भाई, ओके सर बना दो। कुछ इस तरह से बनेगा। ए था, क्या था, ए कौन सा आवेश दिए थे भाई, धन आवेश। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहां और बी, क्या है, बी। ठीक, एक और चित्र बनेगा जस्ट इसके साइड में, उसको भी अभी लगे हाथ बना देता हूं। क्या है भाई, लगे हाथ बना देते हैं। ठीक है, ये बी है, क्या है मेरे प्यारे साथियों, बी है, बी। अब पूरे में क्या होगा, ध्यान से देखो, लगे हाथ बना रहे हैं। ठीक है, इसको कौन सा आवेश दिए थे, धनावेश, 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 धनावेश। यहां पास माइनस 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 प्लस, सॉरी माइनस प्लस 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 प्लस, ऐसे कुछ चित्र था। हाँ सर यही था सर। अब बताओ सर, ये था आपका चित्र, इतना बस। ये अभी मैं और बना दिया क्योंकि आगे और बनाऊंगा इसका आंसर। अब देखो, यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दे, मतलब दूसरा चित्र और बना रहे इसी का दूसरा भाग, तो ये फिर से क्या रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, कितना रहेगा भाई, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, और क्या रहेगा, ये भी प्लस, सब प्लस रहेगा। अब देखो, यदि प्लेट बी पर क्या आ जाएगा, माइनस, ये सबको पता है माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, और ये सब पर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्या आएगा भाई, प्लस। लेकिन यहाँ पर एक लाइन लिखा हूं, देखो, यदि प्लेट बी का संबंध पृथ्वी से कर दे तो केवल प्लेट बी में ऋण आवेश होता है। मतलब क्या बोला जा रहा है,
इसके जो पूरा धन आवेश किस में चले जाता है, पृथ्वी में चले जाते हैं। पृथ्वी में कैसे मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी से ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या ऋण आवेश आकर, ठीक है, ऋण आवेश बोलो ज्यादा अच्छा रहेगा, ऋण आवेश, और इससे आकर कौन भाई, धन आवेश, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसल कर देते हैं। क्या कर देते हैं भाई, कैंसल कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या समझते हैं मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी से, जिसको आप अर्थिंग बोलते हैं आपके घरों में, ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्थिंग बोलते हैं। इसी कारण आपको जब करंट लगता है तो आपके घरों में अर्थिंग क्यों दिया जाता है पता है, क्योंकि आपको ज्यादा नुकसान ना हो और करंट ज्यादा आपको ना लगे। इस कारण से आपके देखना अर्थिंग दिया जाता है। जैसे फ्रिज के पिन रहता है, 3 पिन, उसमें अर्थिंग रहता है। इससे फ्रिज में कभी आपको करंट लगने का कोई चांस नहीं होता, मतलब बहुत कम ही करंट लगता है, फ्रिज में ऐसे करंट ही लगता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो अर्थिंग का मतलब आया, समझ आया भाई। अर्थिंग क्यों देते हैं, आपको सुरक्षित करने के लिए। तो इसके कारण ध्यान रखना, आवेश कहाँ चला जाता है, पूरा पृथ्वी में। तो यहाँ पास देखो प्लेट बी में क्या बचेगा सिर्फ, तो केवल प्लेट बी में ऋण आवेश होता है, जो प्लेट ए के विभव को कम कर देता है। अब जाहिर सी बात है भाई, केवल क्या बच गया है, ऋण आवेश। तो ऋण आवेश बस है तो ए के विभव को और क्या करेगा, कम करेगा। और जितना ही ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, विभव का मान, किसका मान भाई, विभव का मान मेरे प्यारे साथियों कम होगा तो धारिता का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। किसका मान, धारिता का मान बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा विभव का मान कम होगा उतना ही धारिता का मान बढ़ जाएगा। और कौन से सूत्र से, C बराबर कितना, Q बटे V से। जितना ध्यान रखना विभव का मान कम उतना ही धारिता का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हूं यहाँ पास, एक के विभव को कम कर देता है जिससे उसकी धारिता और बढ़ जाती है। तो जितना ध्यान रखना, इसमें क्या था, धनावेश था कुछ भाग, ठीक है, तो इसका क्या है, धारिता कुछ न बढ़ा होगा, कुछ बढ़ा होगा। अब सिर्फ ध्यान रखना ऋण आवेश है तो इसका धारिता इस वाले की तुलना में और ज्यादा हो जाता है। ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ आए मेरे प्यारे साथियों, ये चित्र आपको पेपर हॉल में बनाना है, ठीक है। ये सिर्फ इतना बनाना है जो मैं ऐसे बनाया हूँ, ठीक, सिर्फ इतना, समझ आया। तो आप लोग को एक बार और समरी करा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लो ए क्या है, ए क्या है, कोई चालक प्लेट है जिसे कौन सा आवेश, धन आवेश दिया गया है, क्या दिया है, धन आवेश दिया है। अब उसके पास में एक अन्य अनावेशित चालक प्लेट बी को लाते हैं और विद्युत प्रेरण द्वारा उसके पास वाले तल, किसके, ए के पास वाले तल में ऋणावेश और दूर वाले तल में धनावेश प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, धनावेश प्रेरित हो जाता है। इतना समझ आया भाई। उसके बाद क्या करते हैं सर, उसके बाद करते हैं सर, ये ऋणावेश जो होता है ये ए के विभव को कम करने का प्रयास करते हैं और धनावेश जो होते हैं ए के विभव को क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं, ठीक, इतना समझ आया। उसके बाद ध्यान रखना ऋणावेश, ठीक है, ऋणावेश ध्यान रखना धनावेश की तुलना में ए के क्या है भाई, अधिक पास में है, तो ऋणावेश, ठीक है, इस ए के विभव को क्या कर देता है, कम कर देता है। और विभव का मान कम होता है तो धारिता का मान बढ़ जाता है। इतना समझ आया। उसके बाद एक दूसरा कंडीशन लिया है मेरे प्यारे साथियों, यदि इसमें फिर से वही चित्र बनाए लेकिन यहाँ पास को डायरेक्ट लिखे हैं, यदि बी में क्या होते हैं, यहाँ पास धनावेश, उस धनावेश को किससे कर देते हैं, पृथ्वी से क्या कर देते हैं, संबंध कर देते हैं, संबंध मतलब जोड़ देते हैं। तो केवल प्लेट बी में क्या रहेगा, ऋणावेश, और ये जो ऋणावेश होते हैं ये फिर से ए के विभव को क्या करते हैं, कम करते हैं, और फिर से विभव का मान कम होगा तो उसकी धारिता का मान क्या है मेरे प्यारे साथियों, और बढ़ जाएगा। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक और एक कमेंट करना ना भूले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।